अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि आदित्य सूर्यान ने लैग्रेंजियन पॉइंट की ओर दहाड़ते हुए ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है जिससे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 लैग्रेंजियन 1 पॉइंट की ओर आगे बढ़ता दिखा, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्यान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दे और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करे दे, ताकि आदित्य L1 की इसी तरह से आपको अपडेट जानकारी मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इधर सभी लोग चंद्रयान-3 के जागने का इंतजार कर रहे थे और उधर इसरो के वैज्ञानिक लगातार आदित्य L1 पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे। आपको बता दें कि 30 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने आदित्य सूर्यान के इंजन को चालू करके पृथ्वी की कक्षा से बाहर धकेल दिया है, यानी कि वह अब पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला गया है और अंतरिक्ष में तेजी से L1 पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत ने ऐसा कारनामा दूसरी बार किया है। भारत ने पहली बार मंगलयान मिशन के तहत अपने स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा से सीधी रेखा में बाहर की ओर अंतरिक्ष में धकेल दिया था और वैज्ञानिकों ने बड़ी ही सावधानी के साथ इस कारनामे को अंजाम देते हुए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा से बाहर धकेल दिया है। इस समय इसकी स्पीड लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस समय आदित्य L1 पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है और जल्द ही यह सूरज के करीब L1 पॉइंट पर स्थापित होने वाला है। 6 अक्टूबर के दिन वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक किया, जिसमें वैज्ञानिकों के पास जो डेटा निकल कर आया है उसमें बताया जा रहा है कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इस समय सही सलामत बचा हुआ है और अपनी सही रास्ते पर चल रहा है। साथ ही L1 पॉइंट की ओर तेजी से रवाना हुआ है और लगातार इसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है। भारत का पहला सूर्य मिशन है जो कि सूरज आई स्टडी करने वाला है। इससे पहले भारत में एक भी सूर्य मिशन नहीं किया है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लैग्रेंजियन पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर मौजूद है और इस बिंदु पर आदित्य L1 सूर्ययान को पहुंचना है और उसके बाद सूरज की किरणों और इसकी बाहरी परत कोरोना के बारे में स्टडी करेगा। और आपको बता दें कि लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट है जहां पृथ्वी और सूरज के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कार्य करता है, यानी कि इस पॉइंट पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट आसानी से ठहर सकता है और उसे बहुत कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के दोनों सोलर पैनल इस समय खुले हुए हैं और वह लगातार सूरज से ऊर्जा प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। 2 सितंबर के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को सूरज की सफल उड़ान के लिए रवाना किया गया था। अब इस मिशन को भेजे हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और यह पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका है। इस समय यह अंतरिक्ष के काले अंधेरे में आगे की ओर बढ़ रहा है और वैज्ञानिक लगातार इसको कमान दे रहे हैं। आपको बता दें कि सूरज के सबसे नजदीक जाने वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वह है नासा का सोलर पार्कर स्पेसक्राफ्ट, जो कि सूरज की कोरोना परत के अंदर एंट्री ले चुका था और उसने सूरज की रहस्यमयी आवाज को भी रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों तक भेजा है, जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि वो आवाज बाकी ज्यादा भयानक और डरावना था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आदित्य L1 को सूरज की सतह पर चंद्रयान-3 की तरह लैंड नहीं करेगा, बल्कि उसे सूरज से कुछ दूरी पर मौजूद L1 पॉइंट पर स्थित रहकर सूरज की बाहरी परत कोरोना और मास इंजेक्शन के बारे में स्टडी करेगा। सूरज के भी कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक छुपे हुए हैं और वैज्ञानिकों को उनके बारे में जानकारी नहीं हो पाया है। इसीलिए वैज्ञानिक मिशन करके सूरज के बारे में और अधिक जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। सूरज का तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के करीब है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जैसे जैसे इसके सतह की ओर बाहर आते हैं, इसका तापमान भी और ज्यादा बढ़ता जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों को आज तक हैरान किया हुआ है कि इसकी बाहरी सतह का तापमान उसके सेंटर से ज्यादा कैसे हो सकता है। सूरज पृथ्वी, चांद या किसी अन्य ग्रहों की तरह ठोस ही है, बल्कि यह आग का उबलता हुआ एक गोला है
जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के लगातार नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। सूरज की बाहरी परत कोरोना से लगातार सोलर फ्लेयर्स निकलता है, जो कि अंतरिक्ष में चला जाता है और कुछ सोलर फ्लेयर्स सूरज में आकर लिपट जाता है। वैज्ञानिक स्टडी करके इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो सोलर फ्लेयर्स अंतरिक्ष में बिखर जाता है वह वापस सूरज की ओर कैसे चला आता है। सूरज के द्वारा सौर तूफान भी अंतरिक्ष में आते रहते हैं। अगर यही सौर तूफान किसी भी तरह पृथ्वी तक पहुंच जाए तो पृथ्वी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे सैकड़ों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक सूरज की किरणों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, जिससे भविष्य में आने वाले सौर तूफानों के खतरों से आसानी से बचा जा सके। अगर सूरज के बारे में सटीक स्टडी वैज्ञानिकों के द्वारा कर ली जाए तो भविष्य में मंगल मिशन में होने वाले खतरों से बचा जा सकता है, क्योंकि मंगल पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है। इसलिए जब मंगल पर मिशन भेजा जाएगा तो वहां पर इंसानों को पहुंचने के लिए कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री को सौर तूफानों का भी खतरा हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक सौर तूफानों के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करके जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आदित्य L1 सूर्ययान भारत का पहला मिशन है जो कि सूरज की स्टडी करने वाला है। इसलिए वैज्ञानिकों को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने में काफी ज्यादा सावधानी बरतना होगा। लैग्रेंजियन पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह वही पॉइंट है जहां पर आदित्य सूर्ययान को पहुंचना है। अगर बात करें लैग्रेंजियन पॉइंट की तो अंतरिक्ष में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट मौजूद है, जहां पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को ठहरने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। इन लैग्रेंजियन पॉइंट का नाम L1, L2, L3, L4 और L5 है। हालांकि यह सभी पॉइंट सूरज से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा होने के कारण यहां पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को रोकने के लिए शून्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यदि आपको इन 5 और लैग्रेंजियन पॉइंट में से किसी भी लैग्रेंजियन पॉइंट पर खड़ा कर दिया जाए तो आप अंतरिक्ष में स्थान पर उड़ते रहेंगे और अंतरिक्ष एंड डीप स्पेस में कभी भी नहीं जा पाएंगे। अगर आपको इस लैग्रेंजियन पॉइंट को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना है तो आपको काफी ज्यादा इनिशियल स्पीड की आवश्यकता होगी, जो किसी पावरफुल रॉकेट के द्वारा ही संभव है। लैग्रेंजियन पॉइंट की खास बात यह होती है कि यहां ग्रहण का कोई प्रतिबंध नहीं होता और लगातार 365 दिनों तक सूरज पर नजर बनाए रखा जा सकता है और उसका अध्ययन किया जा सकता है। इसीलिए आदित्य L1 को लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर भेजा जा रहा है, जिससे कि वह कई सालों तक लगातार सूरज की रिसर्च करके वैज्ञानिकों तक जानकारियां भेजता रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 और चांद्रयान 3 की सफलता को देख जल्द ही भारत ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसरो ने 21 अक्टूबर को गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस टेस्ट के जरिए क्रू एस्केप सिस्टम के असर को भी जांचेगा। यह गगनयान मिशन का बेहद अहम हिस्सा है। इसकी मदद से 2024 तक भारत मानव रहित और मानव सहित अंतरिक्ष मिशन भेजने की योजना बना रहा है। गगनयान का यह टेस्ट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। क्रू मॉड्यूल में बैठकर ही एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। 21 अक्टूबर के टेस्ट में मॉड्यूल को आउटर स्पेस में भेजा जाएगा और फिर धरती पर वापस लाया जाएगा। यह बंगाल की खाड़ी में टचडाउन करेगा। मॉड्यूल को रिकवर करने के लिए भारतीय नौसेना के जवानों ने मॉक तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो, तब तक के लिए आप सभी लोगों को आदित्य L1 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।